हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश भर में सभी कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद चल रहे हैं, जिसके कारण आप सभी छात्र छात्राओं का पढ़ाई बाधित हो रहा है। आप सभी छात्र छात्राओं का पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए मैं 12वीं कक्षा का मैथमेटिक्स का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स विक्रमगंज पर लगातार अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप सब लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें, लाभ उठा सकें और इससे आने वाले एग्जाम में अव्वल अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए, इस कोरोना वायरस महामारी को अवसर में बदलना है। इस कोरोना वायरस महामारी को अवसर में बदलना है और घर से ही पढ़कर कुछ कर गुजरना है तो पिछला वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.4 का सलूशन किया था। उसके बाद वाले वीडियो में 5.4 के लिए थ्योरी दिया था, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है उसके बारे में समझाया था। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 का प्रश्नों का सलूशन करने जा रहा हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के प्रश्नों का सलूशन। आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा बात समझ में आए और वीडियो को देखकर आपको लाभ उठाना है और आने वाले एग्जाम में अव्वल अंक प्राप्त करना है। एक्सरसाइज 5.5 का पहला प्रश्न है y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू जो भी दिया है cos x cos 2x cos 3x। तो यह देखिए एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए यहां से हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, लॉग y इक्वल टू लॉग cos x cos 2x cos 3x। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लॉग में इंटू वाला प्लस में हो जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा, बताए थे कि लॉग a इंटू बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो इंटू वाला प्लस में हम लोग कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को मिलेगा डी एक्स लॉग वाई, यानी कि डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो क्या होगा यहाँ पर डी लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x बाई डी एक्स हो जाएगा ये। चलिए, यानी ये x के सापेक्ष हो रहा है। तो इसको देखिए, यहाँ पर log x का dc 1/x होता है, लेकिन कब, जब log x रहेगा बटा में dx रहेगा तब हो पाएगा। तो यहाँ पर log y को हम लोग इस कंपोजिट फंक्शन के द्वारा करेंगे डिफरेंशिएट। y है, log y है तो बटा में dy, और जो हम लोग यहाँ लिखे बटा में, वहां पर ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx, ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस करके है तो अलग अलग हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग इसका अलग अलग करेंगे। तो cos x बाई डी cos x, क्योंकि log cos x है तो cos का जो फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए। इस प्रकार से ये चेन रूल है। तो यहाँ पर क्या है,
cos x नीचे लिखे तो cos x फिर आपका ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर log cos 2x है तो y में cos 2x आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर आपका d cos 2x बाई डी एक्स, और फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट में कर सकते हैं dx। यहाँ जो लिखे देखिए dx को हम लोग 2x भी कर सकते हैं क्योंकि cos का थीटा क्या है 2x है, तो 2x को ऊपर लिखना पड़ेगा 2x बाई डी एक्स। ये चेन रूल है, ध्यान दीजिएगा। अब बारी आया किसका, log cos 3x का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d log cos 3x। इसके बाद बाई d cos 3x, फिर आपका यहाँ पर d cos 3x बाई d 3x और फिर 3x बाई dx हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए सब चेन रूल के आधार पर थीटा को मैनेज किया गया है। अब देखिए log x का क्या होता है, log x का 1 बाई एक्स, तो log y है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाई वाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये log cos है तो log x का डी 1 बाई एक्स, तो cos है तो x के स्थान पर क्या है 1 बाई cos x हो जाएगा। फिर cos का डी क्या होगा माइनस साइन, तो हम लोग यहाँ माइनस साइन यूज कर लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है log ये x है मान लीजिए पूरा, तो log x का 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाई cos 2x। फिर ये cos का डीसी माइनस साइन 2x। इसके बाद ये 2x का, तो 2x का क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा। फिर अब आया cos 3x, तो log ये पूरा x है तो log x यानी 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स क्या लिखेंगे cos 3x। cos 3x हो गया। इसके बाद ये cos का क्या होगा माइनस साइन, cos का डीसी यहाँ माइनस साइन हम लोग कर लेंगे माइनस साइन 3x। इसके बाद ये 3x है तो 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और इसके बाद ये हो गया देखिए साइन बाई कॉस 10 यानी माइनस है तो हो गया ये माइनस 10x। ये साइन बाई कॉस माइनस 10 और ये 2 भी है तो लिखेंगे माइनस 2 tan 2x। यहाँ भी देखिए साइन बाई कॉस है तो क्या हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ 3 भी है तो क्या हो जाएगा 3 tan 3x, राइट। अब हम लोग यहाँ देखिए माइनस तीनों टर्म में है तो माइनस को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, माइनस कॉमन निकाल लिया और y है तो y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू प्रश्न था तो y के वैल्यू में हम लोग लिख सकते हैं cos x cos 2x cos 3x, ये y का वैल्यू था। और इसके बाद ये हो गया tan x प्लस, क्योंकि निगेटिव बाहर निकल गया, प्लस 2 tan, निगेटिव बाहर निकल चुका है, प्लस 2 tan x एंड 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज 5.5 के प्रश्न हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हैं, तो आप इसको थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का। बार बार देखिए आपको अवश्य समझ में आएगा। आपका सेकंड नंबर प्रश्न है y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 करके है। तो इसमें भी देखिए कोई खास बात नहीं है, आपको इसमें भी करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड।
आराम से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम समझ में आपको आएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log ये रूट अंडर है, तो रूट अंडर के बदले में हम लोग पावर हाफ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पावर हाफ कर लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, होल पावर क्या रहेगा, हाफ रहेगा रूट के बदले में। और लॉग में हम लोग जानते हैं पावर आगे आता है, तो लॉग का पावर हम लोग आगे ले लेंगे। इसके बाद x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वाले को ऐड में कर देंगे, डिवाइड वाले को सबट्रैक्ट में कर देंगे। यानी कि मल्टीप्लाई जो है गुना में है वो प्लस में, जो भाग में है माइनस में कर देंगे उसको। ये लॉग का नियम है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में। तो 1/2 क्या होगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, फिर क्या होगा माइनस log x माइनस 3 क्योंकि बटा में ये है, फिर माइनस log x माइनस 4, और फिर आपका होगा माइनस log x माइनस 5, राइट। अब इसको देखिए हम लोग यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूरा 1/2 है, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट अब हम डीसी कर रहे हैं, log y का 1/y dy/dx। आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है, ये सब मिलाएंगे थीटा को, तो ये log x है, तो log x का 1/x के रूप में होता है, 1/x। जैसे आपको ट्रिक में बताया था कि जब दो फंक्शन होते हैं तो लास्ट से हम लोग डीसी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x का डीसी 1 हो जाएगा, 1 का डीसी 0, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और log x का डीसी 1/x, तो 1/x के स्थान पर क्या है, x माइनस 1। इसके बाद फिर प्लस हमारा है ये log x, इस log x का डीसी क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2, ये माइनस log x के रूप में है x माइनस 3, फिर आपका ये log x के रूप में है, तो log x का डीसी 1/x के रूप में x माइनस 4, फिर आपका x माइनस 5। अब ये y डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो dy/dx इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू y, और फिर ये उसी प्रकार से रहेगा, 1/, के रूप में ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू क्या था प्रश्न में, y का वैल्यू हम लोग का था 1/2 का 1/2, y का वैल्यू था रूट अंडर x माइनस 1, x माइनस 2, y में क्या था x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसके बाद इन सभी को नोट कर लेंगे, 1/x माइनस 1 है प्लस 1/x माइनस 2 है, ये नेगेटिव है, फिर 1/x माइनस 3 है, फिर 1/x माइनस 4 है, फिर 1/x माइनस 5 है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर आपका 3 है, y इक्वल टू log x पावर cos x, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें भी हम लोग इसको सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड या टेकिंग log ऑन बोथ साइड। चलिए क्या होगा यहाँ पर log y, फिर हम लोग का हो जाएगा log x पावर क्या है cos x है,
तो पावर लॉग में कहाँ आएगा, लॉग में पावर को आगे ले लेंगे हम लोग, तो लॉग वाई हो जाएगा cos x log x। रेडी, इसको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, d log y बाई डी एक्स से कर लेते हैं यहाँ पर अभी। अब देखिए यहाँ पर देखिए u इंटू वी का फंक्शन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पर इनटू में लगे हुए हैं। तो u इंटू वी का फॉर्मूला तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखे हैं u इंटू वी के फॉर्मूला में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डी लॉग वाई बाई डी वाई मिला लेते हैं चेन रूल से, फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डीसी 1/x तभी होता है जब उसके कंपोजिट फंक्शन के सापेक्ष में डीसी होगा। तो लॉग वाई है, इसका लॉग का कंपोजिट फंक्शन क्या है वाई, तो वाई के सापेक्ष ही होना चाहिए, इसलिए डी वाई को मेंटेन करना पड़ जा रहा है। ये बात हम पिछला वीडियो में कई बार बता चुके हैं। देखिए यू इंटू वी, यू फंक्शन ये वी फंक्शन, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू फंक्शन को बाहर लेते हैं, वी फंक्शन का डीसी करते हैं। रेडी, वी फंक्शन का डीसी करते हैं, फिर प्लस में वी फंक्शन को बाहर लेते हैं, वी फंक्शन को बाहर ले लिए, ये वी फंक्शन है, और फिर यू फंक्शन का डीसी कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो गया cos x। और देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है log और log x, तो log x इस log के लिए x ये पूरा log x है, तो log x का डीसी 1/x, तो 1/log x हमको लिखना पड़ेगा। फिर इस log x का 1/x, तो 1/x। फिर से समझिए एक बार आप लोग, ये देखिए log है, इस log के लिए ये x के काम करेगा, तो log x का डीसी 1/x, 1/x का मतलब क्या है, ये बाई में 1/x हो गया ये। फिर इस log x के लिए x यहाँ पर है, तो log x का डीसी 1/x आ गया यहाँ पर। फिर प्लस आपका है log x, और cos का डीसी क्या होता है, माइनस साइन, cos का डीसी माइनस साइन। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, लास्ट टाइम बचा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में कर लिए, y के बाद क्या होगा cos x बाई x log x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से। इसके बाद देखिए माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पर साइन x फर्स्ट में लिख दिए, इसके बाद में log x log x, log इंटू में log x का प्रयोग हम कर लिए यहाँ पर। तो आपका y का वैल्यू अब क्या है, y का वैल्यू आपको पुट कर देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो y का वैल्यू था log x टू पावर cos x, और इसके बाद में आपका है cos x बाई x log x माइनस साइन x log x, ये आपका राइट आंसर हुआ। तो देखिए आपको समझना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको हम y इक्वल टू मान लिए, x पावर x दिया है, फिर 2 पावर साइन दिया है। देखिए आपको पिछला वीडियो में हम इसका थ्योरी दिए थे, तो उस थ्योरी में बताया था कि जब दो फंक्शन इस प्रकार से रहेंगे तो एक फंक्शन को आप px फंक्शन मान लीजिएगा और एक को qx फंक्शन। तो इसको देखिए हल करने के लिए यहाँ पर हम लोग लेट मान लेंगे कि एक जो px वाला फंक्शन है वो x पावर x वाला है, और एक हमारा जो qx फंक्शन है वो 2 पावर साइन वाला है। ठीक, तो dy बटा dx में हम लोग को क्या चाहिए, dy बटा dx में हम लोग को p फंक्शन का डीसी चाहिए और q फंक्शन का डीसी चाहिए, यानी कि हमको dp बाई dx चाहिए p फंक्शन का डीसी, और फिर माइनस dq बाई dx चाहिए, यही। तो हम लोग
पी फंक्शन का डीसी करेंगे, एक बार क्यू फंक्शन का डीसी करेंगे और यहाँ पर डी वाई बाई डी एस के मान के लिए ला करके पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ से पी फंक्शन के डीसी के बारे में बात करते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स के पावर एक्स। तो देखिए ये फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड का प्रयोग करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, ये लॉग पी एक्स फंक्शन और फिर आगे नेक्स्ट में हो जाएगा लॉग एक्स पावर एक्स। तो लॉग में पावर हम लोग कहाँ ले लेंगे, आगे ले लेंगे। लॉग में ये आपका पावर आगे हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी लॉग पी एक्स बाई डी एक्स। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर डी एक्स लॉग एक्स। तो देखिए यू इंटू वी का मामला यहाँ पर भी है, क्योंकि दो फंक्शन इंटू में है। तो इसको पहले तोड़ लेते हैं, क्या होगा डी लॉग पी एक्स। तो लॉग का कॉम्पोजिट फंक्शन पी एक्स है, तो बाई में डी पी एक्स और फिर डी पी एक्स बाई डी एक्स। इसके बाद देखिए ये यू इंटू वी पर जाएगा। तो u इंटू वी में क्या होगा, ये आप इस फंक्शन को आप मान सकते हैं u फंक्शन और इस फंक्शन को मान सकते हैं v फंक्शन। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या कहता है, u बाहर, u फंक्शन बाहर, फिर v फंक्शन का डीसी प्लस v फंक्शन बाहर, u फंक्शन का डीसी, ux है। चलिए ये log x का डीसी क्या होगा, 1/x। log x का डीसी क्या होगा, 1/x। तो 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, 1/px। इसके बाद ये dpx यानी कि px फंक्शन का डीसी। चलिए ये x हो गया और log x का डीसी 1/x पुट कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ क्या है log x और x के डीसी 1। ये डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये x तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को dpx बाई dx का वैल्यू प्राप्त हुआ px 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम लोग px का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो dpx बाई dx का वैल्यू क्या आया, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर dpx बाई dx का जो वैल्यू है वो x पावर x, क्योंकि px का वैल्यू x पावर x था, 1 प्लस लॉग एक्स। पी फंक्शन का हम लोग डीसी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग क्यू फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो क्यू फंक्शन क्या था हम लोग का, क्यू फंक्शन था क्यू एक्स इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स, ठीक। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल आप इस तरह से बना सकते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा डी क्यू एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स बाई डी एक्स। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, डी ए के पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए। ये फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स का। तो ए पावर एक्स के जैसा ही है 2 पावर साइन। ए एक कांस्टेंट राशि है, 2 भी एक कांस्टेंट राशि है, x वेरिएबल है, तो साइन x भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो देखिए a पावर x का डीसी a पावर x लॉग ए कब होता है, जब देखिए a पावर x ये जो फंक्शन है इसके सापेक्ष डेरिवेटिव होगा तब। या साइन जो है तो यहाँ पर साइन के सापेक्ष होना चाहिए, 2 पावर जो साइन है। तो डी क्यू एक्स, ध्यान से देखिए, डी क्यू एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी 2 पावर साइन है, तो साइन के सापेक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग डी साइन एक्स और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो हम लोग को डी क्यू एक्स बाई डी एक्स यानी कि क्यू फंक्शन का डीसी क्या प्राप्त हुआ, देखिए 2 के पावर साइन है, ए के पावर एक्स जैसा है, तो ए के पावर एक्स का क्या होता है डीसी, ए के पावर एक्स लॉग ए। तो इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर साइन लॉग ए मीन्स क्या, लॉग 2, और साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस। तो हम लोग का ये इस फंक्शन का देखिए डेरिवेटिव प्राप्त हो चुका है, यानी कि एक बार हम लोग क्यू फंक्शन का डीसी किए
और एक बार पी फंक्शन का डीसी किए। तो पी फंक्शन का डीसी का ये आंसर प्राप्त हुआ है, और क्यू फंक्शन का जो डीसी है इसका आंसर आपका हुआ, लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, cos x टू पावर sin x log 2। इस प्रकार से हम लोग का राइट आंसर के लिए यहां पर आना होगा। हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या था, dy बाई डी एक्स के लिए आपको चाहिए था dpx बाई डी एक्स माइनस dqx बाई डी एक्स, यानी कि p फंक्शन का डीसी माइनस q फंक्शन का डीसी। तो p फंक्शन का डीसी तो प्राप्त हुआ हम लोग का है, p फंक्शन का डीसी का यहाँ पर है, कितना है, x पावर x 1 प्लस log x माइनस q फंक्शन का डीसी यहाँ पर है, क्या लिखेंगे, cos x टू पावर sin x log 2, क्या है, cos x टू पावर sin x इंटू log 2, ये हम लोग का राइट आंसर हुआ। तो इस टाइप के देखिए, जब माइनस में या प्लस में कोई दो फंक्शन दिया रहेगा तो दोनों को आप अलग अलग डीसी कर लेंगे, और अलग अलग डीसी करने के बाद में dy बाई डी एक्स के वैल्यू में यहाँ पर ला करके आप लोग पुट कर देंगे। अगला 5 नंबर आपका प्रश्न है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 5 का, सॉरी यहाँ पर होल क्यू है, होल क्यू, और ये आपका होल 4 है। इस प्रकार का आपका प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर भी इंटू में फंक्शन है, तो क्या ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा मुझे, log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यू x प्लस 5 का होल 4। तो यहाँ से आप लोग का log में इंटू वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यू प्लस log x प्लस 5 का होल 4। तो देखिए log में पावर को हम लोग आगे भी ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये 2 log x प्लस 3, ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 log x प्लस 5। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में एग्जाम्पल में बनाया भी है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या मिलेगा, d log y बाई डी वाई कर लेंगे, फिर dy बाई डी एक्स, ये 2 का 2, log x का डीसी क्या हो जाएगा, log x का डीसी 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स के रूप में कर लेंगे, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिट फंक्शन है इसका डीसी 1 होगा, मान लो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 3 का 3, और इस log x का डीसी 1 बाई एक्स के रूप में, फिर ये देखिए 4 का 4, और इस log x का डीसी 1 बाई एक्स के रूप में होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरी तरह से हो गया 2 बाई एक्स प्लस 3, ये 3 बाई एक्स प्लस 4, ये 4 बाई एक्स प्लस 5। इसके बाद हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और यहाँ से देखिए हम लोग एलसीएम के टाइप में ले सकते हैं, कितना एलसीएम में ले सकते हैं, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 करके हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, राइट। तो एक्स प्लस 3 से एक तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पार्ट, यानी एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, फिर 3 इंटू क्या होगा, एक्स प्लस 4 वाला कैंसिल, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5, 4 के पास क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4,
इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए y का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, कितना, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमारे पास है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 4 का होल क्यूब है, फिर x प्लस 5 का होल 4 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 हो जाएगा, 4 5 20। इसके बाद ये 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, फिर 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो जाएगा। फिर ये 4 वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा, कितना है 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x 3x 4 दिया 12, रेडी। अब इसके बाद बटा में क्या हमारा है, बटा में है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, बटा में नोट कर दिए। अब इसके बाद देखिए ये एक कैंसिल हो गया, एक बचा, ये भी एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और यह भी एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 3 बचेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग का हुआ x प्लस 3 एक पार्ट, x प्लस 4 ये 2 पार्ट हुआ, और x प्लस 5 का 3 पार्ट, क्योंकि एक पार्ट तो इसका कट चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, और ये 5 4 9, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18x है, फिर ये कितना 20 दूनी 40, फिर ये 3x स्क्वायर है, इसके बाद 5 3 8, तो 8 3 का 24x है, और फिर गया 15 3 45, फिर ये 4 वाला मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 4 3 7, 7 चौका 28x हो जाएगा, और ये बट चौका 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 3, इसके बाद x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब, और ये देखिए ऐड कर दीजिए 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो 2 3 5 4 9x स्क्वायर। इसके बाद x वाला ऐड कीजिए, तो हो जाएगा हम लोग का ये 18 और 24 और 28 ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कर देंगे तो 24 और 28 कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 18 और 28 जोड़ दीजिए, तो 8 8 16, और इसके बाद में ये आपका 3 और ये 24, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जा रहा है 70x। फिर आपको ऐड कर देंगे 40 45 48, तो ये आपका हो जाएगा 133, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। तो देखिए ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लॉन्ग इसमें क्वेश्चन जरूर है, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं इतना ही तक रहने देता हूँ, बाकी इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, यानी 11 नंबर तक इसी प्रकार के प्रश्न हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। एक 6 7 8 9 10 11 में आपका 2 फंक्शन दिया गया है, उन दोनों फंक्शनों को बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका प्रश्न हम लिख दे रहा हूँ, आपको हिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपका 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसको y इक्वल टू आप ले लीजिएगा x 1/x होल पावर x, फिर आपका x 1 प्लस 1/x, यानी x पावर है ये x पावर। तो देखिए इसको आप लोग p फंक्शन लेंगे, इसको आप लोग q फंक्शन लेंगे। ये है क्या x प्लस 1/x होल पावर x, और यहाँ पर है x पावर 1 प्लस 1/x है, तो इसको p फंक्शन इसको q फंक्शन से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 7 नंबर प्रश्न है, इसको भी y इक्वल टू जैसे हम p q मान के बनाए हैं, आपको उसी प्रकार से बनाना है, log x पावर x और इसके बाद x पावर log x। तो इसको भी p फंक्शन इसको भी q फंक्शन मान करके अलग अलग डेरिवेटिव आप लोग करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका 8 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार से है,
y इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स फिर है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, इसको p फंक्शन इसको q फंक्शन मान करके बनाना है। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड है, ये तो डायरेक्ट है, साइन इनवर्स का dc डायरेक्ट है, तो साइन इनवर्स का dc का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से आपका ये बन जाएगा डायरेक्ट। फिर आपका अगला 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 9 नंबर है x पावर साइन एक्स फिर है साइन एक्स 2 पावर कॉस एक्स। यहाँ भी देखिए बहुत ही आसान है, p फंक्शन इसको मानना है, इसको q फंक्शन मानना है। p फंक्शन का अलग डीसी होगा, q फंक्शन का अलग डीसी होगा। इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड चलेगा और इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड से आपको चलना है। फिर आपको इसी प्रकार से 10 नंबर प्रश्न है, यानी कि आप जितना प्रश्न का सोल्यूशन किया गया है उस प्रश्नों को अगर ध्यान से आप देखेंगे, उस सोल्यूशन को आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा खुद से भी प्रयास कीजिए। देखिए ये प्रश्न 10 नंबर है, x पावर x cos x, ये p फंक्शन ये q फंक्शन, इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड से चलना है और इसमें कोई लॉग नहीं लेना है, ये u/v का फंक्शन है, तो u/v पर आपसे ये बन जाएगा। फिर आपका इस टाइप से 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर आपका प्रश्न है, इसको हम लोग y इक्वल टू मान सकते हैं, क्या है x cos x 2 पावर x है, इसके बाद x साइन x 2 पावर 1/x है। इसमें भी p फंक्शन q फंक्शन मानना है, इसका डीसी करना है, इसका भी डीसी करना है। इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड से चलना है, इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड से चलना है। तो आप देखिए अगर 1 नंबर से 5 नंबर तक का सोल्यूशन हम कर चुके हैं तो आप इस सभी प्रश्नों को खुद से बना सकते हैं। ट्राई कीजिए, आपसे जरूर बनेगा। और इसके बाद में हम फिर 12 नंबर से आपका आगे सोल्यूशन कर देंगे, ये एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, इस सवाल को बना के भेज दिया जाएगा। तो चलिए मैं आज इतना ही तक रहने देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।